अस्सलाम वालेकुम। आई होप यूर ऑल वेल। जैसा कि हमारा उसका टेंसेस वाला सेशन कंप्लीट हो चुका है और अब हमने स्टार्ट किया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने आपको मतलब बताया था क्या होता है। जो भी मैं बोल रही हूँ इस टाइम, बोलने के जो हिस्से होते हैं वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स कितनी होती हैं? 8 टाइप्स होती हैं। और इसकी मैंने एक जो टाइप है वो स्टार्ट करवाई हुई है नाउन। और नाउन के आगे से जो टाइप्स हैं ना, अभी हम वो पढ़ रहे हैं। अभी एक टाइप हमने स्टार्ट किया वो है नाउन, और नाउन की आगे से टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने जो टाइप आपको करवाई है वो कौन सी थी? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन करवाई है। और आज मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट जो टाइप है इसकी प्रॉपर नाउन। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, नाउन की बहुत सी टाइप्स हैं। तो कॉमन नाउन हमने की किसी आम शख्स जो होता है, किसी चीज़ का, किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जैसे सिटी आ जाता है, इस तरह के नेम कोई आ जाते हैं। जैसे बुक, एक्टर की मैंने एग्जांपल दी थी, जिसमें सारे आ जाते हैं, एक नाम दिया जाता है। किसी न किसी चीज़ का दुनिया में नाम तो होता है ना, तो वो क्या होता है? नाउन। और आगे से इसकी मैंने टाइप पढ़ाई है कॉमन नाउन। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का ऑपोजिट है, मतलब कि उसमें क्या था? किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम था। और प्रॉपर नाउन में क्या होता है? किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम। प्रॉपर से आपको शो हो रहा है कि हमें एक चीज़ का प्रॉपर पता है। जिसका हमें चीज़ का प्रॉपर पता हो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। इट रिफर्स टू द स्पेसिफिक नेम given to any person, place or a thing and is always capitalized। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे ये था कि while applying at the beginning, वहाँ पे जब beginning पे आएगा ना क्या कॉमन नाउन, तो फिर हमने उसको कैपिटल वर्ड में लिखना है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। इसमें ऑलवेज कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा। तो ये आपने एक अपने जहन में बिठा लेना है कि कॉमन नाउन में क्या था और प्रॉपर नाउन में क्या था। आगे हम एग्जांपल्स इसके देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। कायदे आज़म। कायदे आज़म एक प्रॉपर नाउन है। एक हमें पता है कायदे आज़म इस दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही है ना कायदे आज़म। तो ये क्या है? किसी ख़ास शख्स का नाम है। तो क्या हुआ? ये प्रॉपर नाउन हुआ। कराची भी एक ख़ास सिटी का नाम है। ये किसी कराची बहुत सारे तो नहीं है ना यहाँ पे। आगे मदीना भी ख़ास जगह का, वो उसका नाम है। फिर ट्यूसडे। अब ट्यूसडे भी एक डे है। एक ट्यूसडे भी इतने ज़्यादा नहीं होते ना, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तो सारे प्रॉपर नाउन है ना। ये ख़ास डे है, एक ट्यूसडे ख़ास डे होता है ना, तो हमें पता है प्रॉपर नाउन है ये। एक प्रॉपर हमें डे का पता है। तो ये सारे क्या हुआ है? प्रॉपर नाउन। होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कॉमन और प्रॉपर में। अब हम इसका डिफरेंस से देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन में क्या था? जैसे बहुत सी चीज़ों को एक नाम दे दिया जाता है, वो क्या होता है? वो होता है कॉमन नाउन। और जो एक ख़ास चीज़ होती है ना, जिसका एक नाम होता है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे आप इधर से अंदाज़ा लगा लें, कॉमन नाउन फादर क्या होगा? कॉमन नाउन। अब फादर का जो नेम है फरीद, वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो फरीद एक ख़ास शख्स है, उसका नाम है प्रॉपर फरीद। लेकिन जब हम फादर कहेंगे तो इसमें आ जाएगा, उसमें सारे फादर आ जाएंगे। उस फादर में सारे जो फादर आ जाएंगे, उसको एक नाम दे दिया गया, वो क्या है? फादर। तो क्या हुआ? कॉमन नाउन। ये एक आम नाम है। ऐसे मदर है, मदर होगा तो कॉमन नाउन। और अगर हम इसका नाम लेंगे, उसका सीमा, तो उससे फिर हमें वो एक ख़ास औरत है। तो आगे ब्रदर। ब्रदर भी क्या है? कॉमन नाउन। और अहमद क्या होगा? प्रॉपर नाउन। तो आगे आपको इसकी अब डिफरेंस से पता चल गया होगा। अब हम इसका मटेरियल नेक्स्ट देखते हैं। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के नाम से आपको शो हो रहा है, इसका पता चल रहा है कि क्या होता है मटेरियल नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच एनीथिंग इज़ मेड। किसी सब्सटेंस का जो नाम जो होता है, किसी नेम, इट इज़ द नेम ऑफ अ मैटर और अ सब्सटेंस, जिससे कोई चीज़ बनती है। ऑफ विच एनीथिंग इज़ मेड, जिससे कोई चीज़ बनती है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारे क्या हैं? सब्सटेंस। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारे मटेरियल है, मटेरियल नाउन। मिल्क भी मटेरियल नाउन है, स्टील भी मटेरियल नाउन है। आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है।
कलेक्टिव नाउन को अब हम इसके डिटेल से पढ़ते हैं. देयर आर सर्टेन नाउन्स विच आर नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल, जो ना तो सिंगुलर वाहद होते हैं ना ही जमा होते हैं, बट दे स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन वो एक ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो फिर लोगों का ग्रुप हो, एनिमल्स जानवरों का हो, और थिंग्स किस चीज़ों का हो. एंड कैन बी यूज इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेंस. वो दोनों सेंस में यूज़ होते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में, वाहद में भी और जमा में भी. दे आर नाउन एज कलेक्टिव नाउन. इसकी एग्जांपल से देखें आप. ग्रुप जो है एक क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है. उस सारे ग्रुप को हमने क्या नाम दिया है, ग्रुप एक दे दिया. जैसे आर्मी है, जब हम आर्मी कहेंगे ना, तो अगर आर्मी कहेंगे तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा ना, वो यूज़ होगा सिंगुलर, क्योंकि एक आर्मी हमने पूरी एक आर्मी का एक ग्रुप का हमने नाम लिया है, एक लिया है. अब मैंने ये नहीं कहा आर्मी के जो इतने सारे जो सोल्जर्स, जैसे मैं कहूँगी ऑल सोल्जर्स, तो अगर मैं उसके सारे उसको इंडिविजुअली नाम लूँगी ना, जब उनके सारे सोल्जर्स का, तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा. जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होगा, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होगा ना, तो उसके साथ भी क्या आएगा, प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, क्योंकि मैंने उसको सेपरेट से उसका इंडिविजुअली लिया कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो एक उसका होता है बर्ड्स का जो झुंड होता है. फैमिली में भी देखें एक ग्रुप आ गया, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल आ गया, कलेक्टिव नाउन है ये फैमिली. क्लास, टीम, जैसे क्रिकेट की जो टीम है, अगर मैं इसके कहूँगी कि जो सारे क्रिकेटर्स हैं, मतलब कि अगर मैं उसको इंडिविजुअली नाम लूँगी, तो फिर उसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ होगा, प्लूरल. अगर अकेला टीम होगा तो फिर इसके साथ आएगा, जैसे टीम इज़ आएगा, टीम आर नहीं आएगा. जैसे बट आगे आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी इधर से. बट ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड. आपने एक चीज़ जो अपने माइंड में रखनी है कि दैट कलेक्टिव नाउन्स आर यूज विद प्लूरल वर्ब्स. क्या मतलब कि कलेक्टिव नाउन्स जो है ना, उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है. आगे देखें. व्हेन द स्पीकर और राइटर इज रेफरिंग टू द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ मेंबर्स, अगर वो इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे एक एक का बता रहे हों, फिर क्या यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब. ग्रुप एक्टिंग सेपरेटली जब वो एक्ट कर रहे होंगे. एंड दे आर यूज विद सिंगुलर वर्ब्स व्हेन द स्टेटमेंट रिफर्स टू द ग्रुप एक्टिंग टुगेदर एज यूनिट. जब एक चीज़ यूनिट में होगी, जब वो इकट्ठी होगी, तो फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा. और जब वो इंडिविजुअल हो जाएंगे, सेपरेटली काम करेंगे, तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, जैसे आर है. और अगर यूनिट होगा, एक जैसे जूरी होती है, एक जूरी जो जिसमें सारे आ जाते हैं, वो एक इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्टिव, वो एक यूनिट के तौर पे काम कर रहे होते हैं ना, यूनिट ही होती है इसमें. तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, जूरी इज़, जूरी वाज, ऐसे यूज़ होगा. उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होंगे. एग्जाम्पल से आप देखें. द आर्मी वॉज रेडी टू मेक इट्स फॉरवर्ड मूवमेंट. अब मैंने सिर्फ आर्मी की बात की है, उसमें सारे आ गए हैं ना. एक आर्मी जो है वो पूरी, उसमें एक कलेक्टिव नेम है, आर्मी एक कलेक्टिव नेम है. द आर्मी वॉज रेडी टू मेक इट्स फॉरवर्ड मूवमेंट. आपने यहाँ पे नोट किया, मैंने आर्मी के साथ वॉज सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है. ऊपर मैंने बताया है कि जब एक यूनिट के तौर पे काम कर रहे होंगे तो क्या होगा, उसके साथ सिंगुलर. और जब वो सेपरेटली काम करेंगे, इंडिविजुअली कर रहे होंगे, तो फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा. जैसे ऑल सोल्जर्स इन द आर्मी वर फिट. अब मैंने वर लगाया, वाज नहीं लगाया, क्योंकि मैंने अलहदा इंडिविजुअली, मैंने सेपरेटली बोली ऑल सोल्जर्स इन द आर्मी. मैंने ये नहीं कहा द आर्मी वर, वाज फिर आना था. तो अब मैंने ऑल सोल्जर्स इन द आर्मी वर फिट, ऐसे ही है. अब आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी कलेक्टिव नाउन में. अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी क्रिएट हो जाती है, तो आपको ऊपर से भी सारी समझ आ गई होगी प्रॉपर, और उसकी डिफरेंस में भी. मटीरियल नाउन आज हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, प्रॉपर, मटीरियल और कलेक्टिव नाउन. तो हमारी कितनी हो गई हैं, 4 हो गई हैं ना. पहले हमने कॉमन पढ़ी, फिर प्रॉपर, फिर अब मटीरियल और कलेक्टिव नाउन. अब इसकी नेक्स्ट भी काफ़ी हैं. ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा. जज़ाकल्लाह.